मेरा नाम है काइडी पीटरसन और हम इस वक्त टेक्सास के सदर्न स्पॉट में हाइकिंग कर रहे हैं और यहाँ पर दो तरीके के पानी वाले सांप होते हैं, एक जहरीला होता है और एक जहरीला नहीं होता। और अगर कोई आपको मिल जाए तो आप बता पाएंगे कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं। वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं। जब सूरज साइप्रस ट्रीज में से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा तब मैंने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जब आप साउथ टेक्सास की बैक कंट्री में हो तो हर कदम काउंट होता है और जैसे ही आप इस काले पानी पे चल रहे हो चौकन्ना रहना जरूरी है। मेरा फोकस पूरी तरह आसपास के एनवायरनमेंट में था। मुझे लगता है वह मुझे मिलने वाला था, जिस रेप्टाइल को मैं ढूंढ रहा था और जिससे लोग दूर भागते हैं और डरते हैं। काइडी क्या ढूंढ रहे हो? स्नेक्स, और अभी तक एक भी नहीं मिला। जानते हो बहुत सारे लोग जब हाइकिंग पर निकलते हैं वो लोग अनएक्सपेक्टेडली ऐसे स्नेक से टकरा जाते हैं, वो टकराना नहीं चाहते, लेकिन मैं तो उन्हें ढूंढता रहता हूँ और इसका पता लगाना जरूरी है कि वो जहरीला है या नहीं। कभी कभी वो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन अगर जहरीले निकल गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। दो तरीके के सांप होते हैं क्योंकि यहाँ पर, और आप डर के मारे उसे मार देते हैं। आज मैं क्या करूंगा, एक जहरीला सांप पकड़ूंगा और एक बिना जहरीला सांप पकड़ूंगा और दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। हाँ, इस जंगल में बड़ी खोज होने वाली है और मैं हार नहीं मानूंगा, जितना भी बड़ा हो करके दिखाऊंगा। ये मिल गया मुझे, यस, देखो मिल गया मुझे, पकड़ लिया, ये मिल गया, देखो। ठीक है, बस मुझे काटना मत। काट लिया मेरे को। मुझे अब तक कुछ नहीं हुआ, मतलब कि ये जो सांप है ये नॉन वेनमस है और इसको लाकर देखते क्या डिफरेंस है। चलो देखते हैं। और ये है ब्रॉड बेंडेड वाटर स्नेक। ये बहुत ज्यादा ही आक्रामक हो रहा है और ये गोप्रो को काटने की कोशिश कर रहा है। इसे देखते हैं। अब इसे सेफ जगह पर ले जाएंगे और एक जहरीला सांप ढूंढेंगे। ये बहुत बढ़िया है, देखो इसको, इसने काट काट के मेरी बैंड बजा दी यहाँ पर। ये जहरीला नहीं था तो दिक्कत नहीं हुई, और जो दूसरा स्नेक है वो हमें काट लेगा तो हमारी बैंड बच जाएगी और हमें वीडियो एंड करके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अगर उसने काट लिया तो। जरा देखो इसे, कितना बढ़िया लग रहा है, पास से देखो। संभल कर जरा, ब्यूटीफुल स्नेक। चलो ठीक है, वेनमस वाले स्नेक को ढूंढना शुरू करते हैं। ध्यान से चलना होगा मुझे, मैं जहरीले सांप पर पैर नहीं दे सकता है यार, ये जहरीले सांपों की टेरिटरी लगती है। मिल गया, देखो वहां पर छुप के बैठा है। धीरे से आना, ठीक है, और इसके पीछे से जाऊंगा, मैं पकड़ूंगा, शूट करना। देखो देखो, दिख गया ना हमें, वही है जहरीला सांप। ठीक है, तो थोड़ा दूर रहना। ये लोग बहुत ज्यादा स्लो होते हैं लेकिन दूर रहना हमारा काम है। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं पकड़ता हूँ और इसे वहां लेके आता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं, ध्यान से। बाप रे बाप रे बाप, भाग रहे हैं, आराम से। आराम से, दूर से, हाँ ठीक है। पकड़ तो लिया है मैंने इसे, लेकिन इसे पकड़ पाना थोड़ी देर तक मुश्किल हो पाएगा क्योंकि इसे ऐसे ही रखना बहुत मुश्किल होता है। तो देखते हो, बड़ा सा सांप है ये और पक्का जहरीला है, मुझे देखने से ही लग रहा है। इससे हमारे लिए रुक जाना चाहिए। पकड़ लिया, और ठीक है, अभी हमें जो करना है वो करना है कि इसे शांत करना है और इसे हमारे लिए यहाँ पर रोकना है और कैमरे पर दिखाना है, ठीक है। हाँ, ये छुप के बैठा था वहाँ, और आप समझ नहीं सकते कि किस तरीके से ये लोग कैमोफ्लाज करते हैं पानी के साथ, क्योंकि मैंने इसे बड़ी मुश्किल से देखा। ये छुप कर कहीं कोने में बैठा था और ये सांप यही करेंगे, ये कहीं कोने में बैठे होंगे और आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। ये लोग हमेशा ऐसे ही करते, कहीं छुप कर बैठते, कैमोफ्लाज करते हैं ताकि इन्हें कोई देख ना पाए और कोई समझ ना पाए कि वहां पर ये लोग बैठे हैं। और अगर आपको इस सांप को खाना है तो आप इसे पहले मार दें, क्योंकि अगर इसने आप पे अटैक कर दिया ना तो आप लोग बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने वाले हैं उसके बाद। ये एक वाटर मार्क्सन है और इसे कहा जाता है एक कॉटन मार्क्सन, क्योंकि ये कैमोफ्लाज करने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है।
इसका मुंह खोलकर दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है इसका सामने वाले को डराने के लिए, और ये ऐसे ही करता है जिससे सामने वाला डर जाए और इस पर अटैक ना कर पाए, और बता रहा है कि मैं जहरीला हूँ। देखो, हमें पता है कि तुम जहरीले हो, ठीक है। हम पीछे हो जाते हैं। इस समय पर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, एकदम पसीने छूट रहे हैं मुझे डर के मारे। ठीक है, तो हमने 2 स्पीशीज पकड़ लिए जो इसी हैबिटेट की है और हमारे पास है जो यहाँ पर पानी में रहती है। तो देखते हैं इनमें डिफरेंस पता करते हैं। एक जहरीला नहीं है। देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। चलो वीडियो में बने रहिए। वाह, ठीक है, देखिए जरा इसे देखिए। अब ये बिल्कुल शांत हो चुका है इस फैक्ट को देखते हुए कि कुछ समय पहले इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से काटा है। सब कुछ सही है। ये है एक ब्रॉड बैंडेड वाटर स्नेक, और देखिए ये कितने अच्छे तरीके से काम हो गया है। अभी इन दोनों में ये चीज तो कॉमन है कि पहले जब इन्हें पकड़ते हैं तो ये एकदम लड़ते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं और काट भी लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये एकदम शांत हो जाते हैं। और मेरे लिए गुड न्यूज क्या है कि मैंने पहले भी बताया कि ये नॉन वेनेमस स्पीशी है। तो असल में ये वाटर स्नेक कितने बड़े होते हैं? जितना बड़ा ये अभी है ये उतने ही होते हैं। और हाँ, अगर साइज की बात करें तो ये जो इसका साइज अभी है ये एवरेज साइज है, और ये है 2.5 फीट इसकी लेंथ में, लेकिन ये 3.5 या 4 फीट तक बड़े होते हैं मैक्सिमम साइज पर। फीमेल्स मेल्स से ज्यादा बड़ी होती है, और मुझे लगता है ये एक मेल है, इसकी स्ट्राइप्स को देखकर बता सकता हूँ। हाँ, तुम्हें कॉसम स्नेक हो है ना। और ये जो स्नेक होते हैं ये मिस आइडेंटिफाइड होते हैं हमेशा। लोग इसे पानी के पास देखते हैं और समझते हैं कि एक वाटर मार्कसन होगा। ये एक बहुत ही कॉमन स्पीशी है साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो भी मिलते हैं। तो लोग इसमें और वाटर मार्कसन में कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? पहली बात तो इसकी स्किन से, और दूसरी बात तो ये पानी में रहता है इसीलिए। मैं स्नेक को थोड़ा सा घुमाऊंगा, क्या आप देख सकते हैं ये डार्क ब्राउन टेक्सचर जो इसकी स्किन पर है, और फिर वो फेडेड बैंडिंग एक यंगर वाटर मार्कसन की तरह ही दिखती है। और उसके बाद आप इस स्नेक को उल्टा घुमाकर इसकी बॉडी को देखोगे, देखो इसकी कॉपर चेकरिंग, और ये आपको वाटर मार्कसन पे नहीं मिलेगी। और अगर इसके पेट को देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा ही कूल लग रहा है यहाँ पर। और ये मेरे लिए भी पहली बार है जब मैंने स्पीशी को पकड़ा है, और मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और ये बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही है। ठीक है, देखिए मेरे साथ ये कंफर्टेबल हो चुका है, मैंने थोड़ी देर तक इसके साथ वक्त बिताया है। ओह, मगर इसने मेरे पर कुछ छोड़ा है। ओह, देख सकते हैं आप ये कितना ब्राउन है। ओह, ये कितनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। देखो ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। ये ऐसा अपने शिकारी पर करता है कि अगर इसे काटने वाला होगा तो देख यार, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, परेशान मत हो यार। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है ना। ठीक है, इस समय पर मुझे लगता है इसे मुझे छोड़ देना चाहिए वापस, और वाटर मार्कसन को लाना चाहिए। मैं इसे मार्क को दूंगा, और मार्क एक वाटर मार्कसन लाके मुझे देगा। ये डेंजरस होगा, लेकिन करते हैं सावधानी के साथ, ठीक है, ताकि हम आपको दिखा सके इसके बीच का डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो रेडी। और अब हम वाटर मार्कसन को लाने वाले हैं। थोड़ा सावधानी से करना होगा क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। इसने काट लिया तो वो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आराम से पकड़ो वो उस तरफ से। मैंने पकड़ लिया इसे। आराम से आ जाओ भाई, कुछ करूंगा नहीं मैं, इसको पकड़ना पड़ेगा मुझे। काइडी, उसके सलाइवा में एनेक्वाटिज्म था और इसके सलाइवा में जहर है, तो संभल कर यार, पकड़ना आराम से। ये स्नेक तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है पता नहीं, लेकिन ये आपकी जान ले सकता है। बहुत सारी डेथ रिपोर्ट की गई है वाटर मार्कसन के काटने से। तो ये जहर इनक्रेडिबली टॉक्सिक होता है। ये रेड ब्लड सेल्स को खत्म करता है। आप अपनी उंगलियां खो सकते हो, आप अपने हाथ भी खो सकते हो। क्या होगा बता दो, अगर इसने मुझे काट लिया तो हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे और शायद मैं जिंदा भी ना बचूं। तो हमें एकदम सावधान रहना होगा। और ये मैं इसे पकड़ा दूंगा। माइक देखो, आराम से इसे हम पकड़ेंगे, तुम थोड़ा दूर खड़े रहना, और मैं इसे आराम से पकड़ूंगा ताकि ये पैनिक ना करे और मुझे काटे ना। लेकिन देखते हैं, उठाना तो पड़ेगा क्योंकि दिखाना है, तो चलो करते हैं। देखो अभी अटैक नहीं कर रहा है, ये जमीन पर बैठा हुआ है आराम से, तो हम इसे पकड़ सकते हैं, लेकिन धीरे से इसे पकड़ना होगा। अब ये सांप पानी वाले सांप तो होते हैं, लेकिन ये बाकी सांपों की तरह पानी के अंदर जाके शिकार नहीं करते। हाँ, आप इसे देखेंगे पानी के ऊपर से कम पानी से चल के जाते हुए, लेकिन ये शिकार तो जमीन पर रहकर ही करते हैं अपना। इनके पास रैटल स्नेक की तरह रैटल नहीं होता, और ये कैमोफ्लाज पर डिपेंड करते हैं छुपने के लिए। बहुत समय पर ये नीचे बैठा होता है, लोग चल के जा रहे होते हैं और आप इस पर पैर रख देते हैं और ये आपको काट लेता है। ये स्नेक कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ता और पीछे पड़ के काटता नहीं है। अगर आप दूर रहकर इससे बात करते हैं तो फिर आप सेफ ही रहेंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो का पर्पस ये था कि इसमें और ब्रांडेड वाटर स्नेक में जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस आपको बताना आमने सामने रख के। तो ऐसा करने के लिए मुझे इस पर कंट्रोल पाना होगा, तो मैं अभी वो करता हूँ। तो ठीक है, मुझे इसे पकड़ना होगा और कैमरे पे लेके आना होगा। तो मार्क उस वाटर ब्रांडेड स्नेक को लेकर आएगा और हम इसे आमने सामने रखकर डिफरेंशिएट करके आपको डिफरेंस बताएंगे कि इन दोनों में असल में डिफरेंस होता क्या है और आप पहचान पाए इसे। ठीक है, मैं इसे आराम से पकड़ने वाला हूँ, अपर हेड से ऐसे करके उंगलियों से, और मैंने पकड़ लिया है। आराम से पकड़ूंगा इसे ऐसे, देखते हैं क्या होता है। ये सबसे खतरनाक चीज है जो जहरीले सांप के साथ कर सकते हैं। हाँ सही कहा, और मैंने इसे पकड़ लिया है, लेकिन आराम से पकड़ना होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये हाँ, आप जानते हैं मेरे हाथ कांप रहे हैं, और कभी भी किसी जहरीले सांप को ऐसे उठाने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी। इसे ऐसे उठाने का मेरा पर्पस यही था कि हम आसपास लाकर इसे कंपेयर करके दिखा सके आमने सामने करके कि क्या डिफरेंस है इनमें। तो देखो, मैंने आराम से पकड़ा हुआ है और ये भी शांति से बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा करने की मैं आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। मैंने अपनी नसों को दबा रखा है ताकि मैं काम रह सकूं। तो ठीक है, मार्क जाके वो दूसरे सांप को लेकर आओ। लो, मैं लेके आ गया। कूल। क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, डर तो थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि एक जहरीला सांप पकड़ रखा है मैंने। और ठीक है, देखते क्या हो सकता है, देखते आमने सामने लाकर। तो अब वाटर मॉकसन एक ट्रायंगुलर सा शेप का सर रखता है, क्योंकि ये वेनेमस होता है और आपको पता है कि ये जहरीला है, इसीलिए ऐसा है। और अब ब्रॉड बैंडेड वाटर स्नेक को दिखाते हैं, और इसका सर असल में बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो आपको बता दूं, जब कोई शिकारी आता है तो ये ब्रॉड बैंडेड वाटर स्नेक भी अपने सर को ऐसे ही ट्रायंगुलर कर लेते, ताकि उनको दिखा सके कि वो भी एक जहरीले सांप है और इनको जो शिकार करने आया है ये डर के भाग जाए। और ये ट्रिक का वो इस्तेमाल करते ताकि वाटर मॉकसन की तरह दिखे और उनका शिकारी उनसे डर जाए। और ऐसे ही इंसान उन्हें देख कर डर जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। हाँ, तो मुझे डर लग रहा है। तो चलो, सर के साथ साथ इसकी आंखों पर भी नजर डालें। तो मैं स्लाइटली घुमाऊंगा इसे, और मैं करता हूं, तुम मत करो। ठीक, आप देख सकते हैं वाटर मॉकसन का वर्टिकल प्यूपल है और ब्रांडेड वाटर स्नेक का सर्कुलर प्यूपल है। मैं चाहूंगा तो नहीं कि आप कभी इसके सामने आ जाओ, लेकिन अगर कभी आ गए तो इसकी आंखों को देखना। सर्कुलर प्यूपल है तो ये जहरीला नहीं है, और वर्टिकल प्यूपल है तो ये मॉकसन है और ये जहरीला है। और इनके फेस पर जो लास्ट डिफरेंस है वो इस फैक्ट से मिलता है कि ये वाटर मॉकसन जहरीला पिट वाइपर है। और आप सामने इसकी नॉस्ट्रिल देख सकते हैं और उसके आगे आप दूसरा होल देख सकते हैं, और नॉस्ट्रिल के बीच में आंख होती है। ये इनका हीट सेंसिंग पिट है, जो अलाउ करता है इन्हें हीट को सेंस करके एनवायरनमेंट का पता लगाने के लिए। और दूसरी तरफ आप ब्रॉड बैंडेड वाटर स्नेक को देखो तो इसकी सिर्फ नाक होती है, इसके पास वो पिट मिसिंग है। और अगर आप इन सांपों को ऊपर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज्यादा सिमिलर है स्किन के साइड से और कलरेशन से। दोनों एकदम सेम दिखते हैं, और इसीलिए यही वजह है कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। लेकिन एक बारीक सा डिफरेंस है कि जो वाटर मॉकसन जहरीला वाला है, इसकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है वाटर बैंडेड स्नेक से। देखो ये स्मूथनेस का डिफरेंस, मगर फिर भी सेम ही है दोनों। हाँ बिल्कुल, वैसे तो लगभग सेम ही है, लेकिन इन दोनों के जो गिल्स होते हैं ये दोनों के ग्रिप वाले होते हैं, ताकि ये ऐसे एनवायरनमेंट में मूव कर सके। इनके पेट को दिखाओ, ये एक और अलग डिफरेंस है, दिखाओ सामने। वाह। हाँ, और अब आप कभी इनके पेट को ऐसे आमने सामने देखने तो नहीं वाले हो, लेकिन दिखा रहा हूँ। देखो, ये जो वाटर मॉकसन है ये बहुत ज़्यादा फ्लैट है, और जो वाटर बैंडेड स्नेक है इसके चेकर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रंग बिरंगे हैं। हाँ, इससे कोई स्पेशल साबित नहीं होता है। और वो स्मेल आ रही है काटी? बिल्कुल आ रही है, मुझे भी वही चीज की स्मेल आ रही है। ये दोनों स्नेक इस समय पर मस्किंग कर रहे हैं, जो कि एक डिफेंस मैकेनिज्म है इन लोगों का। इन्हें लग रहा है कि कोई इन्हें खाने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप एक शिकारी हो और ये आपके मुंह में आ जाए तो ये इसका टेस्ट बहुत बकवास होता है, बहुत ही ज्यादा खराब। और आपको बता दो, इनके पास बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं पोटेंशियल प्रेडिएटर्स से। और आप में से जो भी देख रहा है, आप सभी को बता दो कि जो स्नेक्स है इन्हें डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप किसी भी सांप को देखो यहाँ पर, तो इसे ऐसे ही ट्रीट करो जैसे ये जहरीला है, और इससे 2 कदम की दूरी बनाए रखो, क्योंकि अगर ये मॉकसन निकला तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेस्ट यही है कि दोनों को ऐसे ही ट्रीट करो। मैं हूँ काइडी पीटरसन, बी ब्रेव, स्टे वाइल्ड। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में। ठीक है, चलो इन्हें छोड़ दे, चलो करते हैं, चलो इन्हें छोड़ के आते हैं। स्नेक से डील करना इस जॉब का सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्सा होता है, और मैं ये करता हूँ क्योंकि मैं इन एनिमल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाता हूँ, और इनके लिए रिस्पेक्ट लेकर ही मैं एंड में जाता हूँ, और उनके लिए भी जिनसे आप लोग डरते हो।